अजीजों, आज परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जी हाँ, आज हम एक महत्वपूर्ण संदेश को सुनने के लिए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस संदेश को सुन पा रहे हो। जी हाँ, आज परमेश्वर हम में से हर एक से जो इस वक्त इस ऑडियो संदेश को सुन रहा है, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। आज हम बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और 1 से लेके हम 8वीं आयत तक पढ़ेंगे। जी हाँ, आपने कई बार इस संदेश को सुना है, लोग को सुनाया है, लेकिन आज हम यहाँ पर एक कहानी को देखते हैं कि यीशु ने एक लकवे के रोगी को चंगा किया। जी हाँ, यीशु मसीह ने एक लकवे के रोगी को चंगा किया। तो आइए बने रहे इस संदेश के अंदर, और आज हम एक महत्वपूर्ण बात को सीखेंगे इसमें से, जो कि हम में से हर एक से, चाहे वो कोई भी हो, यदि आप मसीह यीशु में हो तो आप उसकी संतान हो। अगर आप उसकी संतान हो तो पूरा हक आपको है जो इसमें से हम सीखते हैं। तो यदि आप कुछ सीखना चाहते हो इस वचन में से और करना चाहते हो तो आपके लिए संदेश है। जी हाँ, इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप इस संदेश को कब सुन रहे हो, कितने साल बाद सुन रहे हो, कितने महीने बाद सुन रहे हो, कहीं से भी इस वक्त आप सुन रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यह इस प्रकार से लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और 1 आयत से मैं आपके लिए 8वीं आयत तक पढ़ रहा हूँ। यदि आप सुन पा रहे हो तो आप सुनते रहे। यदि आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल को खोल सकते हो। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर यीशु के पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। उस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बात जानकर कहा, तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों करते हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर जा। वह उठकर अपने घर गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिससे मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया। हालेलुया। तो दोस्तों, हमने इस संदेश में जो पढ़ा है, हम ये देखते कि एक बार यीशु मसीह नाव पर बैठकर पार गया, यानी अपने नगर में यीशु गए। वहां पर कई लोग ये एक लकवे के रोगी को खाट पर ला रहे थे रखकर। यीशु ने बड़े अचंभे से उनकी ओर देखा और उनके विश्वास को देखा कि भाई बंदे एक लकवे के रोगी को ला रहे हैं। तो उनका विश्वास देखा यीशु मसीह ने और तारीफ करी। जी हाँ, लेकिन यीशु ने वहां पर एक बात बोली। उन चारों में से किसी को नहीं कहा। बोला किसको? जो उस खाट पे लेटा हुआ था। कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध। यहां पर हो सकता है कि जबरदस्ती उसके रिश्तेदार उस लकवे के रोगी को ला रहे होंगे, और शायद हो सकता है कि वो लकवे का रोगी जो है वो विश्वास ना करता हो, लेकिन फिर भी उसके चारों घर के लोग, उसके यार दोस्त, उसके परिवार, धन्य वे लोग जो
परमेश्वर की संगति में लोगों को लाते हैं। धन्य वे लोग, घर के लोग, उसके धन्य उसके घर के लोग जो उसको खाट पे रख के ला रहे हैं। इस आयत में या इस अध्याय में हमें ये नहीं देखने को मिलता कि रोगी ने बोला कि मुझे ले चलो यीशु के पास, या मैं जाना चाहता हूँ यीशु के पास। यहाँ पर जिक्र करा गया है लोगों को, उस रोगी को खाट पर लाते हुए, उस 4 व्यक्ति का, उसके पड़ोस के लोगों का, उसके मित्रों का, उसके रिश्तेदारों का, उसके परिवार का विश्वास देखा किसने? यीशु मसीह ने। जी हाँ, तो दोस्तों यीशु मसीह ने उनसे किसी से नहीं कहा, सिर्फ कहा किससे? जो विश्वास नहीं करता, जो मन में डाउट कर रहा है, जो मन में सोच रहा है। बोला हो सकता है कि वो जो रोगी का जो पेशेंट है वो सोच रहा हो मन में, क्या होगा, क्यों मुझे ले जा रहे हो, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो। लेकिन यीशु ने तुरंत उससे कहा, हे पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। देखिए, तुरंत यीशु मसीह ने ये नहीं कहा उठ और चल, उसने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। यहाँ पर 2 बातें को मिलती है। यहाँ पर आत्मिक तौर से यीशु ने उसके पापों को क्षमा भी कर दिया, और उससे कहा हो सकता है कि वो व्यक्ति पाप में अपने जीवन को बिता रहा होगा, या उसने कभी पाप किए होंगे, बहुत खतरनाक हो सकते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन यीशु ने डायरेक्ट उसको बोला, पुत्र तेरे पाप क्षमा हो। इस पर कई आसपास जितने लोग खड़े थे ये सोचकर कि इसको किसने बोला ये सब करने के लिए, ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, ये तो परमेश्वर को ठट्टे में उड़ा रहा है। वहां पर कई लोग ऐसे खड़े थे, लेकिन यीशु ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, तुम अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? तो तुरंत वे लोग जो सोच रहे थे वो तुरंत अचंभा हुए, और पहले तो ये सोचे कि इसको कैसे पता कि हम क्या सोच रहे हैं। हालेलुया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरे साथ साथ बन रहे हो, और यदि अभी तक आप इस संदेश को सुन रहे हो तो इसका एक प्रमाण ये है कि आप कुछ सीखना चाहते हो, आप कुछ जानना चाहते हो, और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर आपके जीवन से बातें कर रहा है। तो यीशु ने जब ये बात उनसे कहा कि तुम अपने मन में विचार क्यों कर रहे हो, और वे लोग जो सोचने लगे ये कौन है जो हमारे मन की बात जान ले, यीशु ने कहा, सही क्या है? ये सही है कि तेरे पाप क्षमा हुए, या फिर ये सही है कि उठ और चल फिर जा? ध्यान से सुनिएगा। उन लोगों से जो लोग अपने मन में, जो फारसी लोग थे, जो साधु के लोग होंगे, जो कह रहे थे कि ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है, यीशु ने उनसे एक बात यानी एक सवाल पूछा। ध्यान से सुनिएगा, हम अपने विषय की ओर आ चुके हैं। कहा, मेरे भाइयों, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, भाई यीशु ने नहीं बोला होगा। कहा, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे को आपसे एक सवाल करना है। सही क्या चीज है? ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या फिर ये कहना उठ और चल फिर? ते लोग चुप हो गए। परंतु तुम जान लो, यीशु ने उनसे कहा, लेकिन तुम जान लो इस बात को, तुम जान लो, तुम इस बात को अच्छे से समझ जाओ। पृथ्वी पर तो मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। तो पहली बात यहां पर हमें ये सीखने को मिलती है कि हम चंगाई दे दे किसी को और वो चर्च में आएगा, चंगाई लेके चला जाएगा, उद्धार पाएगा, चला जाएगा, आशीष पाएगा, चला जाएगा, बच्चे की संतान पाएगा, चला जाएगा, नाना प्रकार के छुटकारे पाएगा, चला जाएगा, परमेश्वर की महिमा देखेगा, चला जाएगा। ये सही नहीं है। ये
कई चीज में सही है, कहने का मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको ये बताना कि तेरे पाप क्षमा हुए, तू पापी है, तेरे पाप क्षमा हुए, ये बात जरूरी है एक चंगा करने से ज्यादा। किसी व्यक्ति को ठीक करने से ज्यादा यीशु मसीह ने उसको ये बोला कि भाई पहले तेरे पाप क्षमा हुए। जब आप उसको इंजेक्शन दे देते हो शुरू में ही, तो बीमारी कोई आती नहीं है। फिर ध्यान से समझेगा, ये थोड़ा सा डीप जा रहा है संदेश। यीशु ने उसको डायरेक्ट कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। ये नहीं कहा कि उठ और चल फिर जा, तू ठीक हो जा, ये नहीं कहा पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो कई सिचुएशन में हमें भी अपने लोगों के अंदर जब होते, कहीं भी होते, अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने चर्चों में, कहीं भी होते हैं, तो वहां पर स्थिति क्या दिखा रही है हमें समझना बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति को प्रार्थना करने से अच्छा जब आप ये बोलते हो कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो आत्मिक तौर से आप कुछ बंधनों को तोड़ देते हो, कुछ रुकावटों को आप तोड़ देते हो आत्मिक रूप से। जब यीशु ने, सोच के देखिए, जब यीशु ने इस बात को उस रोगी को बोला होगा, हे पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए, तो यीशु मसीह ने कुछ तो रीजन है जो बोला होगा, कुछ तो बात है जो यीशु मसीह ने उसको ये बोला। तो आप समझिए, हर मौके पर हमें आत्मिक तौर से रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात हम क्या सीखते हैं? पहली बात हमने सीखा, दूसरी बात हमें ये सीखने को मिलती है कि आज हमें अधिकार इस्तेमाल करना है। अधिकार, जी हाँ, अथॉरिटी, एक बुलंद अथॉरिटी के साथ क्या बोलना है। यीशु मसीह ने मानो बुलंद आवाज में बोला होगा, बुलंद आवाज में। कई लोग परमेश्वर के लिए स्तुति नहीं गा पाते, वो मन ही मन में करते, सिर्फ प्रार्थना उनसे नहीं होती, वो अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं। बड़ी दुख की बात है, वो परमेश्वर के लिए आवाजों को नहीं खोल पाते। आराधना में वो भीड़ के साथ गाने की कोशिश, लेकिन नहीं, ये गलत है। यीशु मसीह ने अथॉरिटी के साथ कहा, अधिकार के साथ कहा, उठ और खड़ा हो, जा अपने घर। वहां पर हजारों लोग होंगे, भीड़ होगी। यीशु मसीह का विश्वास, अथॉरिटी बोला कि उठ खड़ा हो और अपनी खाट उठा और अपने घर जा। वो तुरंत लिखा है कि वो चला भी गया अपने घर। आमीन, हालेलुया। तो दोस्तों, हमें ये सीखना बहुत जरूरी है कि अथॉरिटी क्या है। उसके बाद वहां पर जितने लोग खड़े थे, ये देखकर डर गए, वे लोग अचंभा हुए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। जब आप भीड़ के अंदर कुछ अथॉरिटी के साथ बोलोगे, तो भीड़ परमेश्वर की महिमा करेगी, वो परमेश्वर पर तुरंत विश्वास कर लेगी। अगर आप एकांत में कमरे में बंद होके अगर कुछ बोलते हो, तो वो कमरे से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जब आप भीड़ में, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। आज जरूरत है हम में हर एक को परमेश्वर के अधिकार को लेना। जब हम ऐसे अधिकार को लेते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अधिकार को लेकर बोलना है। वहां पर जितने लोग खड़े थे, इस अधिकार को देखकर परमेश्वर की महिमा करने लगे और कहा कि ये कैसा मनुष्य है, इसके पास अधिकार है। तो परमेश्वर के लोगों के पास अधिकार होना बहुत जरूरी है। यदि आप उसकी संतान हो तो डरो मत, आपके पास अधिकार है, इस्तेमाल करो।
विश्वास के साथ इस्तेमाल करो। विश्वास के साथ इस्तेमाल करो। अधिकार को इस्तेमाल करो। कैसे इस्तेमाल करोगे? आप आत्मा में बुलंद आवाज से बोलो। कोई बात नहीं, आप कुछ खोगे नहीं, लेकिन जब आप बोलते रहोगे, मैं आपको 100% बोलता हूं, आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे और लोग परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस संदेश को बहुत अच्छे से समझे होंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगे तो अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में इसको जरूर साझा करना। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।